सो ऑलराइट, वी आर बैक टू बिगिन अगेन। एंड जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि ऐसे वाले जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं डिविजन्स के, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर दैट वी आर हेयर। एंड जहाँ पे कोई क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे 10x³ प्लस 12x² प्लस 13x प्लस 4, ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है। एंड इसको मुझे डिवाइड करना है, मान लेते हैं 2 से, या फिर ये मान लेते हैं कि 2x से करना है, 2x मान लिया मैंने। एंड नाउ इसका डिवीजन कैसे होगा, ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो सबसे पहले हम डिवीजन बॉक्स के अंदर जो है डिवीजन बॉक्स बना लेते हैं। एंड डिविडेंड ये वाली जो बड़ी टर्म है इसको अंदर डाल देते हैं। 10x³ प्लस 12x² प्लस 13x प्लस 4। एंड हमारा जो डिवीज़र है 2x, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है हमें थोड़ा जो है ठंडे दिमाग से सोचना होगा, बिना कोई हेस्ट किए, राइट। जब भी हम ऐसी डिवीजन को करेंगे जिसके अंदर ज़्यादा टर्म्स होंगी, हमेशा हम फोकस करेंगे बड़ी डिग्री वाली टर्म पे, या फिर जो पहली टर्म है हम उस पे फोकस करेंगे, रेस्ट वाली टर्म्स पे फोकस नहीं करेंगे जब हम इक्वेट करेंगे पहली बार, ठीक है। जैसे ये है 2x, तो 2x को किस से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये पहली टर्म, मैं फ़िलहाल पहली टर्म का जवाबदार हूं, बाकी मैं सोचूंगा कि ओके वेल मुझे दिखी नहीं रही, ठीक है। तो चलिए 2x है, 2x को मैं करता हूँ किस से मल्टीप्लाई करूँ। देखो पहले तो x की नीड को पूरी करते हैं। x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x कितना है 1, इसका मतलब 2x की ज़रूरत है, तो x², तो x 3 हो गए, ठीक है ना। नाउ द सेकंड थिंग वी हैव इज़, जहाँ पे कितना है 10 के साथ डील करेगा हमारा, तो 2 पंजे होता है 10, तो 5x, 2 पंजे 10x³ हो गया। अब इसको माइनस करते हैं, इसमें से ये निकालेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, कुछ नहीं, ये कट जाएगा, 0 बचेगा। बट अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट वाली जितनी भी पॉलिनोमियल है वो नीचे आ जाएगी, मतलब ये आगे वाली सारी नीचे गिर जाएगी। तो 12x² प्लस 13x4। एंड इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 0 बचा है तो प्लस 0, ठीक है। 0, अब 0 के साथ तो कोई पर्पस बचा नहीं है, इसलिए जो है हम लिखते नहीं हैं, जस्ट हम मान लेते हैं कि हाँ ओके यहाँ पे 0 हो गया। एंड हम जहाँ पे गंद नहीं करना चाहते, ठीक है, वरना लिखेंगे तो नॉट दैट बिग इशू, ठीक है, जस्ट ऐसे। तो नाउ अब हमारे फोकस टारगेट पे कौन सा है, ये वाला नंबर जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज़ 12x²। एंड हमें इस 2x से इसको इक्वेट करना है, एंड वी हैव नथिंग टू डू विद द अदर वन, ठीक है। चलिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की नीड को पूरा करते हैं। यहाँ पे हमें 2x चाहिए, तो यहाँ पे कितने x हैं, डिवीज़र में हमारे पास 1x है, तो वेल देन सबसे पहले ये प्लस है, पहले देखना है जहाँ पे ये ऊपर प्लस है, तो वेल ये प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, राइट। देन x जो है हमारा, इसकी नीड को फुलफिल करते हुए हमने लिखा यहाँ पे x, ये x जो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, बेसिकली इसके पीछे एक कोफिशिएंट लगेगा, ठीक है। तो x² हो जाएगा, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x²। नाउ उसके बाद 12 है, तो 2 6 6 12। नाउ बेसिकली जो मैं इतना ब्रेकअप करके लिख रहा हूँ, हमारा लिखने का मकसद ये है कि अगर हम 2x को, इस डिवीज़र के 2x को इनटू इस वाली टर्म 6x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स हो गया x², 6 दूने 12, 12x²। यही 12x² की हमें नीड थी, तो वही हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये निकालेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा, ठीक है। या फिर कभी हम ऐसे लाइन भी खींच देते हैं, देन ये वाला प्लस 13x, आगे टर्म ड्रॉप होगी 13x प्लस 4। जब हमने ये लिखा तो हम देखेंगे कि ये जो पहली टर्म है कहीं हमारे डिवीज़र से छोटी तो नहीं है, नहीं छोटी नहीं है, ये इसके बराबर हो चुकी है। 2x इधर भी है, इधर भी जो है x है, ठीक है, वेरिएबल के हिसाब से बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम
हमें x इंटू एक्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी x है, तो x यहाँ पे हमें लिखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या है कि सिर्फ कोफिशेंट से काम चलाना होगा। 2 और इधर कितना है 13, 2 6 12 प्लस करेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अगर x लिख दिया अभी मैंने यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 13x से बड़ा हो जाएगी इसकी डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 12x प्लस 4, सॉरी प्लस 4 नहीं 12x, ठीक है। एंड 13x में से 12x निकालेंगे, सॉरी मैंने ऐसी लाइन खींच दी, बट it should be having something else like this one, ओके ठीक है ना। 13x में से 12x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1x प्लस 4। एंड अब मैं देखूं तो अब ये जो हमारा है इससे छोटा हो चुका है x, चूँकि x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, ठीक है ना। तो 2 से 1 हो गया है हमारा छोटा, तो यही हमारा रहेगा रिमाइंडर। ये हमारा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 हमारा बना कोएफिशिएंट, एंड ये हमारा है ऑलरेडी 2x डिवीज़र, एंड अंदर वाला है हमारा डिविडेंड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही, बिकॉज अल्टीमेटली हमें यही वाला सीखना है, ठीक है। 4x वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 6x 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट। नाउ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी जो इक्वेशन है उसको अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने का मतलब है पहले बड़ी डिग्री वाला लिखो, फिर छोटी वाला, फिर छोटी वाला। बड़ी डिग्री ये वाली है, तो पहले लिखेंगे हम 6 रेज़ टू द पावर 4, उसके बाद उससे छोटे वाली ये है तो लिखेंगे 3y क्यूब, उससे छोटी डिग्री हमारी है ये वाली, तो लिखेंगे हम 4xy स्क्वायर, एंड इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, ओके। ऊपर वाले को ही हमने सीधा करके लिख दिया, एंड नाउ 6x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर, एंड 3 से हमें करना है इसको डिवाइड, राइट। तो चलिए पहले और पहले का हिसाब करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे x 4 चाहिए हमें, जहाँ पे तो x है ही नहीं, तो इसके लिए हमें जो है x 4 ही लगाने पड़ेंगे जहाँ पे, ताकि जहाँ पे हमें x 4 आए। अब 3 2 से करेंगे, 3 दूने 6x4, 6x4 क्या बचेगा कुछ नहीं, एंड क्या आएगा हमारा इधर 3y रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4xy स्क्वायर, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग वी हैव टू डू इज़, अब इस वाली फर्स्ट टर्म को हमें फर्स्ट टर्म से हिसाब करना है, तो प्लस लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y की कमी है तो y क्यूब हमने लिखा, देन उसके बाद 3 ऑलरेडी यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 1 इकाई, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, एंड लास्ट पे क्या बचा 4xy स्क्वायर। अब जो है हमारा ये रिमाइंडर बड़ा है, डिवीज़र छोटा है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। फॉर दैट इस चीज़ की कमी है हमें, जहाँ पे पहले वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल हमें कितने चाहिए xy स्क्वायर चाहिए, तो xy स्क्वायर आ गया, एंड देन कोफिशिएंट का देखते हैं। कोफिशिएंट जो है 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि 3 इकाई 3 होगा, ठीक है। देन क्या बचेगा हमारे पास 1xy स्क्वायर, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक, क्योंकि अब कोफिशिएंट जो है इससे कम हो चुका है, तो इसी को हम अपना रिमाइंडर मानेंगे, एंड ये हमारा बन जाएगा हमारा कोएफिशिएंट, ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरह से हम डिवीजन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। एंड एक चीज़ हम फिर भी पूरी नहीं कर पाए कि जब हमारा जो डिवीज़र है वो थोड़ा बड़ा होगा तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसके लिए एक क्लास हमें और लेनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं उस चीज़ को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन एन्जॉय। बट वन थिंग आई फॉरगेट हेयर, वो है कि आपका होमवर्क, राइट, होमवर्क मिलना चाहिए आपको। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x
देन क्वेश्चन है हमारा 18xy² प्लस 6x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन है हमारा 19x² प्लस 4x प्लस 16xy, एंड इसको डिवाइड करना है हमें इससे, वेल 3x से कर लेते हैं, 3x, ओके। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप करिए ट्राई इनको एंड देखिए क्या सॉल्यूशंस आते हैं, एंड बताइए हमको, हमारे साथ शेयर करिए आपको समझ आ भी रहा है या नहीं समझ आ रहा।